हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल उपेंद्र पैंथ में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और इसके लिए हम वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 15,000 प्लस क्वेश्चन, और साथ ही साथ कंप्लीट करने के साथ हम मॉडल सेट कर रहे हैं जिससे कि हमारा जो भी पढ़ा हुआ है वो भूले ना और हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहे, जिससे कि हम अपनी तैयारी को भी देख सकें कि हमारी कितनी तैयारी है। साथ ही साथ आप मॉडल सेट करिए बट प्रीवियस ईयर को रिविज़न करते चलिए, स्पीड तेज करके सुनिए बट सुनिए ज़रूर, क्योंकि अगर एक बार देखने के बाद आप सोचेंगे कि चलो एक बार देख लिया तो उससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं होता है। क्योंकि हमारा दिमाग ऐसा होता है कि रिसाइकलिंग जब होती रहती है तो हमारा दिमाग उस चीज़ को कहते हैं कि कहीं ना कहीं स्कीमा में सेट हो जाता है। तो रिसाइकलिंग ज़रूरी है जिससे कि रिवीजन करना होता है, और रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बार पढ़ने से चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए, कहते हैं कि कोई चीज़ 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि 10 बार एक ही चीज़ को पढ़ा जाए। ठीक है, तो ये रट्टा नहीं है, ये रिवीजन है। रिवीजन का मतलब होता है कि हम जो चीज़ भी पढ़े हैं, जो चीज़ याद किए हैं, वो चीज़ हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर हम उसको रिसाइकल करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तभी आप किसी भी टॉपर्स को सुन लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे आपके एसएससी के हों, चाहे टीचिंग में कोई भी टॉपर्स हों, उनको सुनिए। एक ही फंडा बताते हैं, रिवीजन करिए। जितना भी पढ़िए उसका रिवीजन करिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। थोड़ा ही पढ़िए बट उसका रिवीजन करते रहिए। टाइम टेबल बना लीजिए कि इतना दिन मुझे हफ्ते में अपना इतने दिन पढ़ना है, और एक दिन सबका एक बार पलट के देख लेना है। ऐसा नहीं है कि पूरा एकदम अच्छे से पढ़ना है, एक बार पलट के देख लेना है। तो इसीलिए आज के सेशन में हम मॉडल सेट करेंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस जो जितने भी वीडियो हो उसको स्पीड तेज़ करके देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें अगर आपको रिवाइज करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें रहेंगी, तो मॉडल सेट करने में और भी मज़ा आएगा, और ऐसा लगेगा कि सारा कुछ आ रहा है। और जब चीज़ें आती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं कि अरे चलो कुछ हो रहा है। तो ऐसे करिए सारी चीज़ें, ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ें, सारी चीज़ें जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। तो अगर जो लोग भी चैनल पर नए हैं, अगर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको सेशन पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक ही पदार्थ के अनेक अणुओं के संयोजन से एक बड़े अणु के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? बहुलीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है? उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो ये है नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम परमाणु भार वाला तत्व कौन है? वह है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु तथा पारे के घोल को क्या कहा जाता है? अमलगम कहा जाता है। अगेन, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, दिखावे के लिए मत पढ़िए कि बस मन हल्का करने के लिए पढ़ लिया कि हाँ तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। तैयारी कर रहे हैं तो पूरे खुद को एकदम झोंक दीजिए उसमें, कि पूरे मन से करिए तैयारी। 1 साल या 2 साल देना है तो दीजिए ईमानदारी से, और आफ्टर दैट आपको उसके बाद आपको जो भी घूमना है, मूवी देखना है, जो कोई भी काम करना है करिए। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सारी चीज़ें हैंडल करके करते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार जो भी करिए। जैसे आप जितना पढ़ पाते हैं उतना ही पढ़िए, बट डेली कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और रिवीजन साथ ही साथ करते रहिए। तो ये फंडा बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का, या फिर पढ़ाई को अपनी ज़्यादा से ज़्यादा खुद को टाइम दीजिए। अकेले बैठिए, सोचिए कैसे करना है। सोचेंगे तभी आपका दिमाग डेवलप करेगा और नए नए तरीके सोचेगा। क्योंकि हमारे साइंटिस्ट जो होते हैं वो लोग सोचते हैं तभी ही कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुरंत उठे और दिमाग में आ गया ये चीज़ें। सोचिए, बैठिए और सोचिए कि कैसे होगा, कैसे लोगों का होता है, कैसे सिलेक्शन लिया जाता है। ठीक
ठीक है, चीज़ें बहुत इजी नहीं होती है और इतनी भी कठिन नहीं होती है कि हो ना पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग ले रहे हैं नौकरी। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और ही ग्रह से आए हैं, सभी लोग यहीं से हैं। तो जो लोग खुद को टाइम देते हैं, उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को टाइम दीजिए तो वो आपका ज़रूर हो जाता है। और पहले ही अगर मान के बैठ गए कि अरे बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं क्या होगा, पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं निगेटिव चीज़ें, तो निगेटिव चीज़ से दूर रहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट हमारा ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं। तो उनसे दूर रहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। खुद पे भरोसा करिए और ट्राई तो बनता है एक बार, तो ईमानदारी से और पूरी मेहनत और जुनून के साथ एक बार खुद को टाइम दीजिए। 1 साल एकदम दे दीजिए कि 1 साल में मैंने कुछ नहीं करा, न मैंने पार्टी करी, न मैंने बहुत सारी घुमाई करी, और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, वो चीज़ करिए ही मत। अगर मन भी कर रहा है तो बोलिए मन को कि नहीं, अभी मुझे यहाँ पे टाइम देना है। तो ऐसे पढ़ाई को एंजॉय करिए। ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ें हमें अच्छी लगती है, टाइम ही पता नहीं चलता। जैसे कि कहते हैं कि मूवी देखने चले गए, घूमने चले गए, तो वहाँ पे टाइम नहीं होता क्योंकि हम उसे एंजॉय करते हैं। तो उसी तरीके से पढ़ाई को भी एंजॉय करिए। कोई भी चीज़ अगर आपको ख़राब लग रहा है, आपको हार्ड लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, तो वो सबको लगता है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस बोरियत को भी समझने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि स्किप कर देते हैं। तो आप एक्सेप्शन में मत बनिए, स्किप मत करिए, उस बोरियत को भी समझिए कि है क्या, किसी ने तो इस बोरियत को बनाया होगा, जो ख़राब है, जो हार्ड है, किसी ने तो उसको सॉल्व किया होगा। तो वैसा सोचिए कि मुझे इसे सॉल्व करना है। तो जैसा आप सोचेंगे, जैसे अपने दिमाग को बनाएंगे, वैसा ही आपका दिमाग बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की अधिकता है? निकेल और लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का अणु सूत्र क्या है? O3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में मीनामाता रोग पानी में किसके प्रदूषण से फैलता है? पारा के प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया के औद्योगिकरण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ओस्टवाल्ड विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? सेलुलोलाइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयान को सर्वप्रथम किन वैज्ञानिकों ने संश्लेषित किया था? वह है रदरफोर्ड एवं सोटी ने, जिन्होंने 1902 ईस्वी में ये संश्लेषित करा था रेयान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन क्या है? एक संश्लेषित प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? वोल्हर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट है, कांच में लाल रंग देने के लिए किस लवण का प्रयोग होता है? क्यूप्रस लवण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? मीथेन। नेक्स्ट मॉडल सेट कर लेते हैं, क्वांटम थ्योरी किस वैज्ञानिक ने दी थी? प्लैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसीय गति के नियम के अनुसार गैस की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना? वह है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? C12। नेक्स्ट है, यूरेनियम धातु के नाभिकीय विघटन से क्या प्राप्त होता है? सीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटी पार्लरों में बालों को विशिष्ट आकार में सेट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? गंधक का। नेक्स्ट है, शहद की मक्खी के मोम में क्या पाया जाता है? मिरिसील पामिटेट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों के प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट है, तेलों के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलेय को विलायक में घोलने पर उसका क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, सार्वत्रिक विलायक किसको कहा जाता है? जल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने पर क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत दर्पण जिसे सिल्वर मिरर कहते हैं, बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? वह है स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट मॉडल सेट है, सफ़ेद पेंट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए किसका लेपन किया जाता है? जिंक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूप में पाया जाता है क्या कहलाता है? अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु भट्टियों में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। और भारी जल का फार्मूला होता है D2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलेकाइट किसका अयस्क है? यह है तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हाइजेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? डी ब्रॉगली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है कौन है? वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो यह है शुद्ध कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट का जमना कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन सी है? वह है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोहे के चूड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, DNA तथा RNA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक प्रोटोजोआ तंतु है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है? यूग्लिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? मेसोजोइक काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडेल ने वंशागति संबंधी कितने नियम प्रतिपादित किए थे? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोलॉजी क्या है? तो यह है भ्रूण विकास का विज्ञान। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास के विज्ञान को उसकी स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा मॉडल सेट कंप्लीट होता है और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और एक दिन हम इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे करेंगे, ताकि हम अपनी तैयारी को परखेंगे कि जितना हमने पढ़ाई किया है, जितना हमने मॉडल सेट करा है, वो सारी चीज़ें हो पा रही हैं कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम तुरंत जवाब देंगे कि अपने से कि हो पा रहा है कि नहीं, मैं जवाब दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ या नहीं। दोनों लोगों के लिए, चाहे वो आप बॉय हो या गर्ल हो, क्योंकि आज के टाइम में दोनों लोग सेम हैं। और स्पेशली लड़कियों के लिए कि लड़कों को तो टाइम होता है, जैसे जिम्मेदारी भी होती है, टाइम भी होता है कि नहीं जॉब करनी है या फिर पैसे लाने हैं तभी कुछ करना है। बट लड़कियों का ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा टाइम दिया जाएगा। आपके लिए लिमिट टाइम होता है कि उसके बाद ये होता है फलान ढेकान, शादी वादी, तो एंड ऑल ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा जल्दी सारा कुछ करना होता है कि उसके बाद फैमिली टाइम नहीं देती है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं टाइम नहीं देती हैं कि जो भी करना है हमें खुद को प्रूफ करना है और जल्दी करना है। तो हमारे लिए टाइम वेस्टिंग बहुत कम होता है। और अगेन दोनों के लिए ये सारी चीज़ें हैं कि टाइम वेस्टिंग करना अलग बात है कि टाइम वेस्ट करेंगे तो फिर लेट होगा, और लेट होगा तो हमें हमारा जो समाज है वो अलग अलग तरीके की बातें करने लगता है, और हमारा जो दिमाग है उन सब बातों में उलझ के रह जाता है। तो खुद की सुनिए, खुद के लिए बेटर चुनिए कि हमेशा जो मिल गया उसमें खुश तो रहिए, बट सोचिए कि इससे मुझे बेहतर करना है। जो भी है उसमें सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, बट बेटर करना है और खुद के दम पे करना है, ये हमेशा रहना चाहिए। दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है कि अगर मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास पैसा है, तो अपना कुछ नहीं करना। जो प्रॉपर्टी है वो अपनी नहीं है, अपना लेना है, अपनी गाड़ी हो, अपना घर हो, अपना नाम हो, ये करना है। बाकी सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ तो सबके पास होता है, बट अपनी कमाई अपनी होती है। तो ऐसा होना है, और सबको जो भी मिले अच्छा, जो भी आप से छोटे हैं या जो अभी नए नए तैयारी कर रहे हैं उनको समझाइए। जैसे कि अगर आप किसी के साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो हमारा दिमाग भी वैसा ही बनता है। तो पॉजिटिव रहिए, और जितना पॉजिटिव करेंगे, जितना ही अच्छी सोच रखेंगे, उतना ही आपका दिमाग थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और ख़ुद पे ध्यान दीजिए, हेल्थ आपका सही रहेगा तभी दिमाग अच्छा रहेगा, और तभी आप पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं, और टाइम टेबल बना के करिए कि ताकि आपका, और उसे फॉलो भी करिए। इन्हीं की टाइम टेबल बना के टंगा रखा है तो उसे फॉलो करिए। ज़रूरी नहीं होता आप बीमार हैं, ये हैं वो हैं, पेपर तो होके रहेगा टाइम पे। ये बीमार, काम धंधा, ये सारा बहाना है।
अगर आप चाहेंगे तो सारी चीज़ें कर लेंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर लेंगे। तो वैसे बनिए, सारी चीज़ें अपने से करने की कोशिश करिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।